हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित के कारण बताइए। एनिलीन का पीकेबी मेथिलेमिन की तुलना में अधिक होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर समझे कि जो पीकेबी होता है, यहाँ पर जो पीकेबी होता है, ये पीकेबी यदि यहाँ पर ज्यादा होगा, यदि यहाँ पर पीकेबी अधिक होगा, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केबी कम होगा। यदि पीकेबी अधिक है तो केबी कम होगा। और बच्चों यदि केबी कम है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी क्षारीयता भी कम होगी, क्षारकता कम होगी। यदि यहाँ पर पीकेबी अधिक है तो केबी कम होगा, और केबी कम है तो क्षारकता भी कम होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समझिए कि जो क्षारकता होती है, यहाँ पर जो क्षारकता होती है, ये यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में कोई एमीन है। ये एमीन क्या करती है, यहाँ पर यदि कोई H प्लस है तो ये H प्लस को यहाँ पर ये लोन पेयर देती है और H प्लस को ग्रहण करती है, और यहाँ पर ये निर्माण करती है RNH3 प्लस का। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का दान करती है और H प्लस को ग्रहण करती है, और यहाँ पर ये क्षारीयता दर्शाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म देकर H प्लस ग्रहण करने की क्षमता जितनी अधिक होगी, उसकी क्षारीयता भी उतनी अधिक होगी। यहाँ पर हमने कहा कि लोन पेयर देकर H प्लस ग्रहण करने की क्षमता जितनी अधिक होगी, उतनी ही यहाँ पर क्षारीयता होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, इलेक्ट्रॉन युग्म देकर H प्लस ग्रहण करने की, H प्लस ग्रहण करने की क्षमता, क्षमता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, उसकी क्षारीयता भी, उसकी क्षारीयता या उसकी क्षारकता भी उतनी ही, उतनी ही अधिक होगी। अब बच्चों यहाँ पर जो यौगिक हमें दिए गए हैं, ये यहाँ पर हमारे पास में है एनिलीन। यहाँ पर ये हमारे पास में है। पहला तो हमारे पास में यहाँ पर एनिलीन है। यहाँ पर एनिलीन इस प्रकार से होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। दूसरा बच्चों यहाँ पे हमें दिया गया है मिथाइल एमीन, जो यहाँ पर CH3NH2 होता है। अब बच्चों यहाँ पर समझे, जो यहाँ पर नाइट्रोजन है इसके ऊपर भी लोन पेयर है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर भी लोन पेयर है। अब बच्चों यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर जो लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर दान करेगा, यहाँ पर ये लोन पेयर देगा H प्लस को, और H प्लस यहाँ पर ये ग्रहण करेगा। तो हम कह सकते हैं इसकी क्षारीयता यहाँ पर ये क्षारीयता दर्शाएगा लोन पेयर देकर। तो यहाँ पर देखिए जो CH3 है, यहाँ पर ये CH3 का प्रभाव होता है प्लस आई। यहाँ पर CH3 का प्लस आई प्रभाव होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को यहाँ पर नाइट्रोजन पर बढ़ा देता है। और जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, तो नाइट्रोजन से जो लोन पेयर है, ये आसानी से यहाँ पर नाइट्रोजन जो लोन पेयर है इनको आसानी से दान कर सकता है कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो CH3 है इसका प्लस आई प्रभाव है। अब बच्चों वहीं पर बात करें हम एनिलीन में, तो एनिलीन में क्या होता है, जो यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसके जो यहाँ पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में जा रहा होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर रेजोनेंस कर रहा होता है। और बच्चों यदि यहाँ पर ये रेजोनेंस दर्शा रहा होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लोन पेयर दान करने की इसकी जो क्षमता होगी वो बहुत कम होगी। यहाँ पर इसकी जो लोन पेयर दान करने की क्षमता होगी वो बहुत कम होगी। कारण इसके जो यहाँ पर लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉनिक में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में यहाँ पर ये भाग ले रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एनिलीन के रेजोनेंस यानी कि अनुनाद दर्शाने के कारण यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन युग्म का ये दान नहीं कर पाता और H प्लस ग्रहण नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसकी क्षमता भी कम होगी, यहाँ पर इसकी क्षारीयता होगी वो भी कम होगी। तो बच्चों यहाँ पर यदि बात करें हम केबी की, केबी यानी कि क्षारीयता, केबी यानी कि ये क्षारकता, क्षारकता। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करें, यदि हम इसे यहाँ पर नंबर दे दें, यहाँ पर हमारे पास में एनिलीन A होगा और मेथिलेमिन B होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यदि हम क्षारकता की बात करें, तो क्षारकता अधिक किसकी होगी, जो लोन पेयर आसानी से दे रहा होगा। और लोन पेयर यहाँ पर आसानी से कौन दे रहा है, मेथिलेमिन दे रहा है। ये मेथिलेमिन क्यों, क्योंकि इसके यहाँ पर CH3 प्लस लगा हुआ है और CH3 का यहाँ पर प्लस आई प्रभाव होता है।
CH3 का यहाँ पर प्लस आई प्रभाव होता है जो कि लोन पेयर देने की क्षमता को बढ़ा देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षारीयता होगी वो बी की ज्यादा होगी और ए यानी कि एनिलीन की कम होगी। अब बच्चों हमने क्या कहा कि जो क्रम पीकेबी का होगा, जो क्रम यहाँ पर केबी का होगा, वही क्रम उसका उल्टा क्रम यहाँ पर पीकेबी का होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, जिसका केबी ज्यादा है उसका पीकेबी कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पीकेबी कम ए का होगा और पीकेबी यहाँ पर अधिक बी का होगा। यहाँ पर पीकेबी अधिक ए का होगा और कम बी का होगा, क्योंकि बी की क्षारीयता अधिक है, बी की क्षारीयता अधिक है तो इसका पीकेबी कम होगा। देखिए हमने यहाँ पर लिखा था इसका पीकेबी अधिक है, उसकी क्षारीयता कम होगी। तो देखिए हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ए का यहाँ पर पीकेबी अधिक है और इसकी क्षारीयता कम है। तो हमने यहाँ पर कारण देखा कि क्यों मेथिलेमिन यहाँ पर अधिक क्षारीय है एनिलीन से, यानी एनिलीन का पीकेबी मेथिलेमिन की तुलना में अधिक क्यों है, इसका कारण हमने यहाँ पर जाना। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।